Every year, thousands of North Indian students pack their bags and head to South India for college. But are they ready for the real journey? The language, the food, the homesickness. It's more than just a degree. It's a transformation. It's not north versus south. It's north and south. But when you move across, you might face things you never expected. And that's exactly what this video is all about. So hello everyone, my name is Ayushi and I just completed my graduation from VITAP, which is in Amravati, Andhra Pradesh, and I am from Uttar Pradesh. So it's just like 2000 kilometers away. And there is this one question which I get asked the most. Why did I choose the South Indian college? Well, this is the question even in interview I was asked, why you shifted from north to south for your graduation? And for interviews I have to come up with a story which also tells them, yes, I was interested to be here, but actually I would say it just happened. Entire my class 12th I dreamt of being with my friend and going there and pursuing my studies also with my friends, and that was one of a dream when I was in my class 12th. And then one day comes that I know that I am going to Andhra Pradesh, at opposite to what I've thought. और उसी वक्त I was मेरे दिमाग में कुछ I was like blank, मतलब क्या हो क्या रहा है मेरे साथ. The only story is it just happened. I would say अगर आप भी उनमें से एक हैं या आप अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है और उनका भी बच्चा नॉर्थ से साउथ जाने वाला है, I feel like there are few things जो आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं चाहे आप स्टूडेंट के पेरेंट हैं. आपको ये बात समझनी चाहिए कि व्हेन यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ से साउथ, जब हम लोग जाते हैं देयर इज अ बिग ट्रांजिशन जो हमारी लाइफ में होता है. एज अ पेरेंट जब आप जाते हो, आप अपने बच्चे को छोड़ देते हो, एक बहुत इमोशनली बहुत मतलब खराब लग रहा होता है, क्योंकि यू नो कि अब घर पे आना इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा. आई वुड टेल यू अबाउट माई सेल्फ. आई स्किप्ड होलीज, आई स्किप दिवाली. आई कुडंट कम बिकॉज क्योंकि सब चीज इंस्टेंट होती थी. थोड़े दिन पहले पता चला कि हाँ दिवाली की एक दिन की छुट्टी है. एंड ट्रेवलिंग ऑल ओवर फ्रॉम AP टू UP, इट्स इम्पॉसिबल. इट्स लाइक कमिंग हियर फॉर 1 or 2 days. विल जस्ट फाइनल एग्जाम्स के बाद आई यूज्ड टू कम टू माई होम और stay here for 1 or 2 weeks and then go back again. But this story is not about this. I really want you to know there are 5 factors which determines कि आप लोग साउथ रह सकते हो कि नहीं, जिनमें से पहला आ जाता है लैंग्वेज. सबसे बड़ा बैरियर है व्हेन यू गो टू साउथ, बिकॉज नॉर्थ में एक कॉमन चीज है कि हर कोई हिंदी बोलता है, सारे ही हिंदी बोलते हैं, भले ही सबके स्लैंग अलग है कोई, बट जब आप साउथ में जाते हो सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं. जब मैं शुरुआती दिनों में जब कॉलेज हम गए हुए थे तो पहले हफ्ते में एवरीडे आई यूज्ड टू क्राई. कोई दोस्त नहीं है, मेरी रूममेट के साथ भी मेरे कोई इतनी अच्छी बात नहीं हो रही है. इवन दो आई न्यू इंग्लिश, पर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि अगर हम बोलेंगे तो सही बोलेंगे. उस डर में हमने कभी कुछ बोला ही नहीं वहाँ पे शुरुआती के 10-15 दिनों में. सो फर्स्ट 7 days वर लाइक, मेरे आगे कोई भी अगर तेलुगु बोलता था मतलब I don't know तेलुगु, सॉरी कैन यू स्पीक इन इंग्लिश. तो मेरा ये सीन था. शुरू का पहला हफ्ता वाज जस्ट होम सिकनेस. मेरे को शुरू को पहले हफ्ते में एक चीज समझ में आ गई कि मुझे यहाँ नहीं रहना. एंड आई वाज वेरी क्लियर विद इट. जितनी क्लैरिटी मेरे को अपनी लाइफ में कभी नहीं हुई वो उस वक्त थी कि हाँ मेरे को यहाँ नहीं रहना. आई वांट टू ड्रॉप आउट एंड गो बैक होम. बिगेस्ट आई वुड से द बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरी पता क्या थी, जब भी हम स्टेशन से कॉलेज जाते थे, कॉलेज वाज अबाउट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्टेशन, ऑटो वाले जो लोग होते हैं, ऑटो वाले जो ड्राइवर्स होते हैं, उनसे बात करना बहुत ज्यादा इशू होता है. बस उनसे इतना हाउ मच दे विल टेल यू 500 फॉर 20 किलोमीटर्स. 1 person नेगोशिएट करने की कोशिश करोगे तो भी नहीं कर पाओगे. समवेयर टिल 450 यू कैन टेक देम अप. चलो हो गया, सबसे बड़ा मेरा टास्क वही रहता है. और बाकी उसके बाद आ जाता है हॉस्टल में आने के बाद सिक्योरिटी जो होती है उनसे बात करना. बिकॉज पॉइंट के बाद व्हेन आई लिव्ड देयर फॉर अराउंड 7 to 14 days, उसके बाद आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ वो लोग क्या कह रहे हैं. इवन दो आई वाज नॉट एबल टू स्पीक तेलुगु, बट मेरे को समझ में हाँ ठीक है ये लोग ये कह रहे हैं, तो उस हिसाब से इशारों में थोड़ा बहुत कुछ कह देते थे. बट एग्जैक्टली मेरे को कभी ज्यादा अगर वो लोग एकदम फ्लो में बोल जाए तो मेरे को नहीं समझ में आई. सो आई फील लैंग्वेज इज वन ऑफ द थिंग जो एक बैरियर था मेरे लिए वहाँ पे. आई ऑल्सो गॉट सम हिंदी फ्रेंड्स, सम तेलुगु फ्रेंड्स, सो इट वाज लाइक काइंड ऑफ गुड. आफ्टर 2 week टाइम आई वाज लाइक ओके विद द एनवायरनमेंट. बट ठीक है, लैंग्वेज बैरियर इज समथिंग एक पॉइंट तक आप अंडरस्टैंड करने लगोगे. आपके साउथ इंडियन फ्रेंड्स हो जाएंगे, आपके उसी लैंग्वेज के दोस्त होंगे और आप कम्युनिकेट करना सीख जाओगे. आपको किसी से बात करनी है तो यू विल हैव देम, उन्हें आप आगे कर दोगे. एंड हियर कम्स द सेकंड थिंग जिसमें एडजस्ट करना बहुत ज्यादा वक्त लेता है, व्हिच इज फूड. हम लोग
क्योंकि नॉर्थ में रहते हैं तो हमारा फूड बिल्कुल ही अलग है। हमारा फूड क्या है? हमारा फूड है रोटी। वी ईट चपाती मोर देन एनीथिंग। तो एक चीज है कि मेरे लिए रोटी इज लाइक, अगर रोटी नहीं है तो भाई मील इनकम्प्लीट है। ऐसी ही चीज है नॉर्थ में, हमारा जो फूड का होता है बहुत अलग होता है। वेयर जब आप साउथ जाते हो तो आपको कुछ चुनिंदा ऑप्शंस मिलते हैं। आई स्टिल रिमेंबर कॉलेज में साउथ इंडियन फूड में एडजस्ट करना मेरे लिए इनिशियली बहुत मुश्किल था। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट क्या? इट्स डोसा, नेक्स्ट डे उत्तपम। इट्स लाइक एवरीथिंग वाज जस्ट बेस्ड आउट ऑफ देयर। मेरे को इससे कोई इशू नहीं है कि वहाँ कॉलेज है तो खाना भी वहीं का, इससे कोई इशू नहीं। बट मेरे को टाइम लगा एडजस्ट करने में टू दैट फूड, बिकॉज हमारा सुबह सुबह उठ के पराठे खाने लगते हैं, हमारा एपेटाइट वैसा है। वेयर वहां पे जाके भाई सब हेल्दी हो जाता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। मैंने अक्सर ये देखा है जब लोग शुरुआत में जाते हैं उनकी तबीयत कभी खराब हो जाती है जस्ट बिकॉज फूड में डिफरेंस आया है, पानी में डिफरेंस आया है। ऑफ कोर्स शुरू में इशू होगा आपको फूड में, तो भाई आई टुक 1 month और 2 month जस्ट टू एडजस्ट विद द फूड। देखो एंड दैट टू इट्स इफ इट इज मेस फूड फॉरगेट इट कि आपको अपने हिसाब का अच्छा खाना, यू जस्ट लीव इट, यू विल गेट समथिंग टू ईट दैट, फील लाइक यू एट। बट ऑफ कोर्स फूड का एक एसेंस होता है। नॉर्थ के फूड का तो मुझे कभी फील नहीं हुआ अनलेस एंड अनटिल हम बाहर जाके खा रहे हैं, कॉलेज के अंदर ही किसी फूड स्ट्रीट वगैरह में खा रहे हैं। बट देयर वाज आल्सो समथिंग जो हम लोग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, विच इज वेदर। So we are from North India. In winter it's like temperature goes till 4 degree, 3 degree, 2, 1. It drops till that point. Is when I went to South, I was like, सर्दी वाले कपड़े ले जाऊँ कि नहीं ले जाऊँ? My South Indian friends said they were like, don't take any clothes because यहाँ पे सर्दी पड़ती ही नहीं है, because first time जा रहे कोई एक्सपीरियंस है नहीं। और जब हम वहाँ पे रहे हमें पता चला कि भाई बिल्कुल सर्दी नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं। मतलब I felt when there was 25 degrees Celsius, I saw my friends having a jacket and saying यार बहुत सर्दी है, और यहाँ पे हम लोग 25 डिग्री में सोच रहे भाई कितनी गर्मी है यहाँ पर। सो दैट्स द थिंग, मतलब इट डिफर्स। वहां पे जाके क्लाइमेट चेंज में रहना, मेरे लिए फेवरेट वेदर इट्स विंटर्स। और मेरे को अगर विंटर्स में ही ना विंटर जैसा एंजॉय कर पाए हम तो क्या है का विंटर, ठीक है। तो यही चीज थी, थोड़ा क्लाइमेट चेंज में दिक्कत होती है बट इट्स ओके। क्लाइमेट चेंज समथिंग ठीक है, तुम एडजस्ट कर लोगे, बट एक पॉइंट तक हम ये सारी चीज मैनेज कर लें। बट द कम्युनिकेशन, तो जब आप शुरुआत में जाओगे तो आपको कम्युनिकेशन गैप दिखे। वहाँ के जो कुछ आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे जो वहीं के हैं, बेस्ड आउट ऑफ द सेम प्लेस, एंड देन वी हैव अस हु कम नॉर्थ टू साउथ। तो हमारे लिए दिक्कत होती है कि लोग ढूंढना। पहली बात तो हम लोग वहाँ जाके भी हिंदी वाले ढूंढ रहे होते हैं। तो मेरे को भी भाई इनिशियली आई वाज लाइक ठीक है, मेरी एक हिंदी दोस्त बनी थी, वो भी आफ्टर 7 to 9 days। आई वाज लाइक ठीक है चलो कोई तो मिला मेरे को। फिर उसके भी कनेक्शंस में कुछ फ्रेंड्स थे जो तेलुगु वाले ही थे, तो हम वी ऑल फॉर्मड अ ग्रुप एंड टुडे वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स। वी आर लाइक द बेस्ट पीपल दैट आई हैव एवर मेट इन माय कॉलेज, ठीक है। सो इनिशियली दिक्कत होगी क्योंकि द थिंग इज अगर आप एकदम से जाके शिफ्ट कर लोगे हिंदी टू इंग्लिश तो आपको थोड़ा सा वक्त लगता है दोस्त बनाने में। एकदम से जाके शिफ्ट नहीं हो जाता है तो इनिशियली आपको दोस्त बनाने में भी दिक्कत होगी, तो उस चीजों पे भी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। और इनिशियली अगर आपके दोस्त नहीं बन रहे हैं, आई नो दिस ब्रेन विल नॉट स्टॉप थिंकिंग हाँ दोस्त नहीं, मुझ में ही कोई गलती है। आई वुड से थोड़ा सा टाइम दो खुद को, गो एंड सी, गो एंड टॉक। मैं व्हाट आई डिड नॉट टॉक, आई यूज्ड टू क्राई। इट वाज बेटर इफ आई कुड हैव गॉन आउटसाइड एंड एटलीस्ट स्पोकन टू समबडी एंड से कि हाँ ठीक है दिस इज समबडी आई नो एक्चुअली, ऐसा करके। देन कमिंग टू एकेडमिक एडजस्टमेंट, हम लोगों ने नॉर्थ में पढ़ा, नॉर्थ का टीचिंग का देयर इज डिफरेंस, साउथ के टीचिंग का देयर इज डिफरेंस। इवन तो हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम है बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी प्रेफर टू स्पीक इन हिंदी बिकॉज हमारे जो दोस्त हैं वो सारे हिंदी में ही बोलते हैं और भाई अपनी ही लैंग्वेज में वाई बात। और जब हम कॉलेज में आए इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी, और टीचिंग स्टाइल्स बहुत अलग होती हैं। स्कूल टू कॉलेज में दिस इज द शिफ्ट। स्कूल में हर चीज बोर्ड पे लिख के समझाई जाती है, बताई जाती है। इन कॉलेज टीचर्स विल कम, open their laptop, show the PPT and read it out. Most of the teachers will do that, read it out and will think कि ठीक है तुम लोग खुद समझो। Whereas कुछ teachers ऐसे होते हैं जिन्हें PPT चाहिए नहीं होती है, they'll just come and teach and that are the type of teachers which everyone loves. Even though they are strict चलेगा पर अच्छा पढ़ाना चाहिए, ये वाली चीज़ है। बट कॉलेज में अगर आप जा रहे हो, इवन कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है तो आप ये मत सोचो कि बैठाल के बताया जाएगा या बोर्ड पे ऐसे लिख के बताया जाएगा, ऐसे सॉल्व होता है। कॉलेज इज द टाइम यू हैव टू हसल, यू हैव टू फाइंड एवरीथिंग, यू हैव टू फिगर एवरीथिंग आउट बाय योरसेल्फ। So these are the 5 things I feel कि जिसमें दिक्कत होती है। But if you go there, if you adjust, see there are cons to it. अगर drawbacks हैं कुछ शुरुआती दिनों में तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। I feel going to South and study is the best thing that I ever did in my life because वहाँ पे जाके मेरे को वहाँ के कल्चर्स के पता चले, वहाँ के लोगों से हम मिले, वहाँ का एक
पर्सपेक्टिव जाना मैंने, जो कि मुझे कभी नॉर्थ रह के पता नहीं चल सकता था। थोड़ी थोड़ी तेलुगु मैंने भी सीखी है, इवन दो प्रॉपरली उसे कम्युनिकेट हम नहीं कर पाएंगे, बट छोटे छोटे शब्द जैसे 1 to 10 तक काउंटिंग्स हो गई, या छोटे छोटे शब्द जो आपको कहने होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने सीखी अपने दोस्तों से। क्रेडिट गोज टू माई फ्रेंड्स। एक ये एडवांटेज था वहाँ रहने का। बीइंग इन साउथ, द थिंग इज उस कॉलेज में people were from all over the India, even from other countries too. तो एक एडवांटेज था कि you have friends for राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, कोलकाता, ओडिशा, every single places you were having friends. And I guess यही एडवांटेज होता है कि आप नए नए लोगों से, अलग अलग जगह के लोगों से कनेक्ट करते हो, and that's what it makes it beautiful. So in the beginning I was a North Indian in South Indian, but by the end I wasn't North or South. I was just one of them, and that's the beauty of this journey. ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज ahead. आई जस्ट होप कि आप कॉलेज में अपना अच्छे से एफर्ट दिखाओ. जस्ट लाइक मी, डोंट गिव अप इन जस्ट फर्स्ट 10 days. डोंट थिंक ऑफ ड्रॉपिंग आउट जस्ट बिकॉज यू डिडंट लाइक द प्लेस. थोड़ा वक्त दो खुद को और उस जगह को, ताकि तुम वहाँ उस जगह को समझ पाओ और खुद को समझ पाओ कि कैसी चीजें हो रही हैं. और अगर आप उस जगह पे जा रहे हो तो देयर इज समथिंग विच इज रिटन जो वहाँ पे जाके होने वाला है. यूल फील कि हाँ जो भी था सही था. बट अब जब हम वहाँ पे गए थे एंड आई वाज लाइक, अगर हम वहाँ नहीं जाते शायद हमें इतने अच्छे दोस्त नहीं मिलते, कुछ ऐसे लोग नहीं मिलते जो सही में कह सकते हैं हमें प्राउड है, हाँ ठीक है ये लोग मेरे हैं. और इफ देयर इज समथिंग यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन अबाउट, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. I would love to reply to you. As you know, whenever I leave a comment, I always reply.